ओके, अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.11 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमारे पास एक पॉलीथीन है और एक वुल है, इन दोनों को रब किया गया। ठीक है, इन दोनों को जब रब करते हैं तो हमने देखा कि पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है, और चार्ज कितनी डेवलप होती है, 3 × 10⁻⁷ कूलम की चार्ज डेवलप होती है किसके ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर। और हमें पता है कि पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हो रही है, तो कोई भी बॉडी कब नेगेटिवली चार्ज होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, कहाँ से, वुल से पॉलीथीन के ऊपर में, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे या फिर चार्ज कितना डेवलप होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे किससे, वूल से पॉलीथीन के ऊपर। तो हम मान के चलते n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। Q की वैल्यू क्या है, आपको 3 × 10⁻⁷ दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.87 × 10⁻, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -7, और इधर आ जाएगी +19। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.87 × 10⁻+12, ये आ जाएगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। देखो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, तो यहाँ से इस तरफ गई होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की खुद की मास भी होती है, इसका मतलब क्या, वुल से इलेक्ट्रॉन गया होगा, मतलब मास भी ट्रांसफर हुआ होगा, वुल से कुछ मास यहाँ चली गई होगी क्योंकि इसका मास डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, वुल की मास डिक्रीज होगी और पॉलीथीन की मास इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो इलेक्ट्रॉन खुद का मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन के पास खुद का मास भी होता है, तो वो अपने मास को लेके जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो मास तो ट्रांसफर हो ही रहा है ना। ठीक है, तो यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, इसका आंसर लिखेंगे यस। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका।